पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावत गौर भक्त वृंद की जय। साई गुण सदानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पूरे वैष्णव क्या करते हैं कि चैतन्य भागवत के द्वितीय अध्याय का जो है पाठ कर रहे हैं। कल हमने सुना इस प्रकार से श्रीमद् महाप्रभु जी जब अपने इन सब भावों को व्यक्त करते थे तो शत शत लोग मिलकर के भी श्रीमद् महाप्रभु जी को स्थिर नहीं कर पाते थे। और उनके इन सब भावों को देख करके प्राय सबके हृदय में महाप्रभु जी के प्रति जो मनुष्य बुद्धि थी वो नहीं रहती थी, क्योंकि इस प्रकार के जो भाव है वह किसी मनुष्य में पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होते। महाप्रभु जी जब उनको कंप होता था तो शत शत लोग भी उनको पकड़ के स्थिर नहीं रख पाते थे। और कृष्ण कृष्ण बोलने के अतिरिक्त उनको कोई बाह्य ज्ञान नहीं होता था। अब श्री महाप्रभु जी की दशा जो थी उसको देख करके सब लोग अपनी अपनी बात करने लगे कि यह तो कोई अंश अवतार प्रतीत होते हैं। इसने कहा कि श्री कृष्ण ही इनके शरीर में विहार कर रहे हैं। इसने कहा कि श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री प्रहलाद जी, श्री नारद जी हैं। ये अलग अलग भक्त महाप्रभु जी के प्रति अलग अलग उनके मन में ये सब बातें आ रही। इधर महाप्रभु जी जब बाह्य दशा में आए तो महाप्रभु जी सबको गले लगा लगा करके रोने लगे। और श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस समस्त लीला के विषय में एक बात कह दी कि श्रीमद महाप्रभु जी का जो वो रोदन है उसको मैं कह नहीं सकता, उसको मैं कह नहीं पाऊंगा। ये क्रंदन करे ताहा कहिते ना पारी। मैं उनके उन क्रंदन को उनके उन क्रंदन को कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकते? श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर जी का चित्त जो है वह श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का चित्र जो है वह श्रीमद महाप्रभु जी के साथ एकाकार को प्राप्त है। चित्त जब एकाकार को प्राप्त हो जाता है तो जिस दुख को प्रभु अनुभव करते हैं उसी ही दुख को ही जो वक्ता है उसको भी बिल्कुल उसी ही प्रकार का ही जो दुख होता है। श्रीमन वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे को वो जो दुख उनका है उसको मैं भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता। बहुत बार भाषा की भी अपनी एक सीमितता ही होती है। भाषा हृदय को, भावनाओं को संपूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकती। इसलिए पिबत भागवतम रसमालय मूढ़ रसिका भुवि भावुका, जब इस बात को कहा गया है ना, हमारे आचार्य ने टीका करी है, पिबत भागवतम रसमालय मूढ़ रसिका भुवि भावुका। यहाँ पर भूवि शब्द का अर्थ दिया ब्रज भूमि। एक स्वरूप में भूवि शब्द का अर्थ क्या है? जो भावुक जन है या जो भावुक होना चाहते हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बोले भूमि शब्द का अर्थ है ब्रज भूमि।
और भावुक शब्द का अर्थ लिया गया कौन? ब्रजदेवियां। तो भागवत जी का पान करने पर कैसी स्थिति हो? जैसी ब्रजदेवियों की है। कैसी स्थिति है ब्रजदेवियों की? कृष्ण के अतिरिक्त उनके मन में, उनकी चेष्टाओं में, उनकी क्रियाओं में अन्य और कोई स्फूर्ति ही नहीं। हम गृहिणियां हैं, पत्नी है, पति है, किसी से हमारा संबंध है, ये सब स्फूर्ति उनके मन में भी नहीं। ये है गोपीजन की स्थिति, जहां उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त और किसी अन्य बात का परिचय ही नहीं। कहना बहुत सरल है, पर ये गोपीजन की स्थिति, जहां कृष्ण सेवा लालसा के अतिरिक्त और भी कोई अन्य भावना चित्त में रह ही नहीं गई। इसलिए श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने साधकों को कहीं 3 भागों में जो है विभक्त किया है। पहला सन्निष्ठ भक्त, दूसरे परनिष्ठ भक्त और तीसरे निरपेक्ष भक्त। सन्निष्ठ कौन है? वो जो अभी भक्ति को संपूर्ण रूप से नहीं स्वीकार सकते हैं, तो उनके लिए कह दिया कि तुम अभी कर्म योग के माध्यम से, निष्काम कर्म योग के माध्यम से ज्ञान योग में आओ, ज्ञान योग के बाद ध्यान योग में आओ, फिर भक्ति योग में आ जाना। ये सन्निष्ठ भक्त है, भक्ति को संपूर्ण रूप से नहीं स्वीकार सकते। इनके विषय में कहा गया, जो सन्निष्ठ है उनके विषय में कहा गया। और जो परिनिष्ठ भक्त है, जो परिनिष्ठ भक्त है वो कौन है? ये प्राय गृहस्थ कोटि के होते, जो श्री कृष्ण का एकांतिक भजन तो करते हैं, पर इनकी साथ ही साथ में वर्णाश्रम धर्म के प्रति भी इनका आदर है। ये परनिष्ठ कोटि के, ये सन्निष्ठ कोटि, ये हाँ परनिष्ठ कोटि के, ये परनिष्ठ कोटि के भक्त हैं, जो इस प्रकार से अपना गृहस्थ जीवन तो व्यतीत करते हैं, और साथ ही साथ इनके और भी कर्तव्य हैं। परिवार भी है, घर भी है। और इससे जो उन्नत कोटि है वो है निरपेक्ष। ये प्राय त्यागियों का समूह, जिनके ऊपर बनने और कोई जिम्मेवारी नहीं है, केवल कृष्ण भजन ही उनका एक उत्तरदायित्व है। कृष्ण भजन के अतिरिक्त, ना कृष्ण के अतिरिक्त, साधु सेवा के अतिरिक्त इनके मन में और कोई दूसरी बात नहीं। हमें और कुछ करना है ऐसा इनके मन में आता ही नहीं। कथा कीर्तन इनके प्राण है, साधु सेवा इत्यादि करके अपना जीवन यापन कर। तो ये 3 कोटियां हैं। यहाँ जो श्रीमद् महाप्रभु जी के समस्त भाव जो व्यक्त हो रहे हैं, वो सन्निष्ठ, परनिष्ठ, निरपेक्ष इन सब से ही पर है, क्योंकि वो प्रभु है। उन्हीं में ही ये सब भाव संपूर्ण रूप से व्यक्त हो सकते हैं। संपूर्ण रूप से ये भाव उन्हीं में व्यक्त हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जब बाह्य दशा में आते हैं, तो एक दूसरे भक्तों का गला जो है पकड़ पकड़ के रोते हैं और उनसे पूछते हैं, अमूल्य धन्यानि दिवंतराणि हरे तव लोक अंतरेण, अनाथ बंधो करुणेक सिंधु, हा हंत कथम नयामि।
इस दशा है महाप्रभु जी की। अपने घर में जाते हैं तो श्री विष्णु प्रिया से कोई बात नहीं करते, शची मैया के प्रति कोई बात नहीं करते, मेरा कोई कर्तव्य है उनके प्रति ये सब उनको याद नहीं रहता। जब तक कर्तव्य बोध है तब तक तो कर्तव्य करना ही चाहिए, वरना धर्म का उल्लंघन हो जाएगा। मेरे को याद है मेरा ये कर्तव्य है तो उसको करना चाहिए। जब कर्तव्य बोध ही ना हो, जब जब तो जब कर्तव्य बोध ही ना हो तब क्या हो, समस्त कर्मों का परित्याग करके तब निरपेक्ष भजन जो होता है। श्रीमद् महाप्रभु जी यहाँ पर जिस दशा में है कि अमूल्य धनानि दिवंतरानि, दिवानिशी जो है वो मेरी बीत नहीं रही। दिन रात मेरे को बहुत बड़े अंतराल के समान जो है लग रहा है। एक तमाल वर्ण के बालक ने मेरे धन को हरण कर लिया है। त्वद आलोक मंतरे, अब उसका दर्शन नहीं हो रहा है, अब मैं किस प्रकार से इस जीवन को धारण करूं। विप्रलंब भजन ही भक्ति का प्राण है। भगवान से विरह जनित अवस्था को प्राप्त कर ले। विप्रलंब भजन जो है वही भक्ति का प्राण है। अब जिस चीज में आवेश है विरह उसी वस्तु का होता है। कर्मवादियों को विरह होता है संसार की वस्तुओं का, संसार या स्वर्ग से विरह होता है उन लोगों का। घोर शरीर में आसक्त लोगों का विरह होता है कामिनी और कामिनी का। धनावलंबियों का विरह होता है धन से। ज्ञानी मुक्तिकामियों का विरह होता है केवल स्वयं को जानने से। पर भक्तों का विरह स्वयं को जानने से नहीं होता, भक्तों का विरह भगवान से मिलन, भगवान के मिलन और उनकी सेवा प्राप्ति का होता है। ये सबसे ज्यादा दुर्लभ है। अन्य अन्य जितने भी कामनाएं हैं उसमें स्व की प्रतिष्ठा है, मैं की प्रधानता है, संसार और मुक्ति मेरे लिए है, तो अवश्य ही उसकी कामना तो फिर भी जगत में देखी जाती है। पर भगवत विरह आतुर जनों की इस संसार में दुर्लभता है। जो भगवान से वास्तविक विरह को प्राप्त है ऐसे जन इस संसार में दुर्लभ हैं, और होने पर भी अपने आप को अत्यंत जो है छिपा करके रखते, सबके सामने अपनी भावना को व्यक्त नहीं करते। कभी प्रसंगवश व्यक्त हो जाए तो यही जगत का सौभाग्य है। ये जगत का सौभाग्य है कि किसी विरही भक्त के विरह भाव का परिचय मिल जाए। होता नहीं है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है, तभी भक्ति को सुदुर्लभा कहा गया है। पर अगर हो जाए किसी को तो वो अत्यंत सौभाग्यशाली। तो महाप्रभु जी कह रहे मेरा दिन और रात नहीं बीतता है। अमूल्य धन्यानि निरंतराणि हरे त्वद आलोक मंतरेण, माने आप अब आपके आलोक का, आपके दर्शन में अंतराल हो रहा है। एक सेकंड देना मेरे को।
हरे कृष्णा। प्रभु जी लीव कर गए ना? प्रभु जी ने अभी मैसेज किया व्हाट्सएप पे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। प्रभु जी 5 मिनट में ज्वाइन करेंगे। मैंने अभी ज्वाइन किया, तो कृपा करके अभी तक जो प्रभु जी ने कहा उसको कोई भी जो भक्त हैं वो पॉइंट वाइज अगर सुना सकते हैं तो कृपया सुना दीजिए। हरे कृष्णा। तो श्रीमन महाप्रभु जी फिर वर्णन करने लगे कि जब वो गया धाम से वापस आ रहे थे तो मार्ग में एक स्थान आया जिसका नाम था कनाई नाट्यशाला। महाप्रभु जी बोले, मैं आपको जो अपना दुख निवेदन कर रहा हूं वो दुख का कोई अंत नहीं। कोथा गैले पायमो से मुरली वदन, मैं कहा उस मुरली वदन श्री कृष्ण को पाने जाऊं। बलते छाड़े श्वास करय क्रंदन, मैं उस मुरली वदन श्री कृष्ण को कहाँ पाने जाऊं। और ऐसा कहते 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 वृंदावन दास ठाकुर ने जो शब्द व्यवहार किया है वो है बलते छाड़े श्वास करय क्रंदन। अब इस एक ही प्यार पे अगर कोई विचार करे, इस एक कि कोथा पायनु से मुरली वदन, मैं श्री कृष्ण को कहाँ प्राप्त करूं। ये महाप्रभु जी की असहायता है। महाप्रभु जी ने भक्तों को कृष्ण शरणागति और अन्य जो जितने भी आश्रय हैं उन सब अन्य आश्रयों से विहीन होने की शिक्षा दी है। अन्य समस्त आश्रयों से अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपना बल, इन समस्त आश्रयों से विहीन होने की शिक्षा श्री महाप्रभु ने। महाप्रभु ने कोथा पायनु से, इसका ये ऑडियो बंद कर दीजिए। कोथा गए पायलू से मुरली वदन, विशेष करके जो शब्द व्यवहार किया वहां पर कृष्ण में भी कौन से कृष्ण, श्री मुरली वदन श्री कृष्ण, कहाँ पाऊं मैं उनको।
बले ते छाड़य श्वास करय क्रंदन। और बोलते बोलते महाप्रभु जी श्वास छोड़ते हुए रो रहे हैं। महाप्रभु जी बले ते छाड़य श्वास, श्वास छोड़ते ही रोए। मैंने छोटा सा बना दिया था, दो दो कर दीजिए ना, एक छोटा एक बड़ा। और हरे कृष्णा। सची माता प्लीज थोड़ा म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए माता जी। तो महाप्रभु जी बोले बलिते छाड़य श्वास, श्वास छोड़ते छोड़ते बलिते छाड़य श्वास करय क्रंदन। रोते रोते महाप्रभु जी श्वास छोड़ रहे हैं। केवल रो नहीं रहे हैं, एक रोदन है जिसमें श्वास प्रश्वास जो है वह नियोजित नहीं, वह युक्त नहीं। रोदन भी अनेक प्रकार का है। एक रोदन है जिसमें बहुत आर्त स्वर है, जहां दुख व्यक्त करने के लिए आर्त स्वर में रोया जा रहा है। एक रोदन ऐसा है जो इतना अस्फुट है जिसमें स्वर भी नहीं। दृष्टि से दिखता है कि जैसे रोदन में आर्त स्वर है वो सर्वश्रेष्ठ है, अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ है इसी, पर उससे भी अधिक वो है जिस रोदन में स्वर नाद बिल्कुल नहीं है। जो रोदन कंठ तक आकर के वहीं अवरुद्ध हो गया है। महाप्रभु जी की दशा कैसी है? अपने दुख को व्यक्त करने से, जब दुख व्यक्त करेंगे और हृदय द्रवीभूत अवस्था को प्राप्त है, हृदय द्रवीभूत अवस्था को प्राप्त है, कृष्ण का रूप पुनः पुनः मन में उदित हो रहा है, तो उस समय महाप्रभु जी श्वास छोड़ते छोड़ते रो रहे हैं और कह रहे हैं मैं जो आप सबसे अपना दुख निवेदन कर रहा हूं ना, क्या दुख है महाप्रभु जी को? श्री कृष्ण नहीं मिल रहे उनको, यही सबसे बड़ा दुख। जैसे हम लोगों को रहता है धन का, स्त्री का, पुरुष का, हमारे ये दुख है संसार के। तो महाप्रभु जी कह रहे मैं जो ये दुख कह रहा हूं, जो दुख निवेदन कर रहा हूं ना, प्रभु बोले मोर से दुख अंत नाय, पाई आयो हराइनु जीवन का नाय। महाप्रभु जी बोले कि प्रभु बोले मोर से दुख अंत ना आए। मैं केवल व्यक्त कर दूंगा थोड़ी देर में दुख, उसको बोलूंगा हाँ अब ये तो ठीक ही है, ऐसा दुख नहीं है मेरा। पायाओ हराए न, अरे मैंने पा लिया था कृष्ण को, कृष्ण मेरे को मिल गए थे, और मिलने के बाद मेरे से छिन गए। कैसे? पायाओ हराए न जीवन का नाय, अपने प्राण धन जीवन श्री कृष्ण को मैंने पा लिया था, पर अब वो मुझे छोड़ करके न जाने फिर कहाँ चलेगा। इसलिए मेरे दुख का अंत नहीं है। मैं अपने हृदय के इस दुख को पूर्ण रूप से कह पाऊंगा ये भी संभव नहीं। मेरा अश्रु कंप पुलक स्वेद वैवर्ण्य ये सब भी मेरी उस दशा को व्यक्त कर देगा, ये भी संभव नहीं। लक्षण भी एक ही स्तर तक ही दशा को वर्णन करेंगे श्री महाप्रभु जी की। लक्षणों से कुछ कुछ परिचय तो मिल जाएगा, पर संपूर्ण अंतरदशा का परिचय लक्षणों से भी नहीं मिलेगा। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो दुख है मेरे को, इसका कोई अंत नहीं। क्यों? पायाओ हराए न
जीवन कनाय। अरे कृष्ण मिले मेरे को, कहाँ मिले? मैं गया धाम से वापस आ रहा था, तो मार्ग में कानाई नाथशाला नामक एक ग्राम पड़ा। वहां मैंने एक अद्भुत सुंदर बालक को देखा। तमाल श्याम एक बालक सुंदर, नव गुंजा सहित कुंतल कलेवर। तमाल श्याम एक बालक मैंने देखा, उस तमाल वर्ण के समान कोटि कोटि मेघों की शोभा को भी तिरस्कृत करता हुआ, पराभूत करता हुआ, ऐसा अभूतपूर्व सौंदर्य उनका, अत्यंत सुंदर एक बालक देखा। ये कब हुआ? दीक्षा के पश्चात। दीक्षा के पश्चात की दशा है ये। महाप्रभु जी केवल कृष्ण नाम स्पर्श हुआ, श्री ईश्वरपुरी पाठ से उनका मिलन हुआ और उनकी ये दशा हो गई। इसलिए गुरु जी एक बात कह रहे थे। गुरु जी कह रहे थे, हाँ भाव इसको कहते हैं, स्नेह इसको कहते हैं, राग इसको कहते हैं, अनुराग, सारी परिभाषाएं तो जान ली। हाँ, स्नेह इसको कहते हैं, मान इसको कहते हैं, प्रणय इसको कहते हैं, ठीक, अच्छी बात है, आचार्यों ने लिखा है, जानना चाहिए। तो गुरु जी बोलते केवल जानना ही प्रयोजन नहीं है हमारा, कि हमने जान लिया भाव क्या होता है और स्नेह क्या होता है, मतलब ठीक है, एक स्तर है। और सौभाग्य हो इन सब दशाओं को प्राप्त कोई साधु मिले जो निर्मत्सर हो, ऐसा कोई स्नेह करने वाला व्यक्ति मिले, तब चाहे परिभाषा जानो या ना जानो, वो अलग अलग बात है। ये सबको जानना इसलिए है कि ऐसा कोई मिले, मूर्तिमान स्वरूप मिले ऐसा व्यक्ति, रुचि आसक्ति इत्यादि के स्तर का व्यक्ति प्राप्त हो। महाप्रभु जी बोले, मैंने तमाल वर्ण का एक सुंदर बालक देखा, अभूतपूर्व सौंदर्य उसका। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रविकर वसनम वरांबर दधाने, वपुरलक कुल आवृत आब्जम, विजय सखेर तिरस्तुर्म्यन्वधा, बर्हापीडभिराम मत्तमृक्क तिलकम कुंडल क्रांत गंडम, पंजाक्षम कम्बुकंठम स्मितसुभगमगम सुदरस्तवेणुम, श्यामं शांतं त्रिभंगम रविकर वसनं भूषित विजंतया, वंदे वृंदावनस्य युवती शक्तिव्रतम ब्रह्म गोपाल वेशम। ऐसा अभूतपूर्व स्वरूप मैंने देखा। और नवगुंजा माला धारण कर रखी। ठाकुर जी का श्रृंगार बड़ा सहज है। मोर पंख, गुंजा, फल, प्रभाल, स्तपक, धातु, पिच्छादि भी। वृंदावन का श्रृंगार बिल्कुल अलग है, स्वर्ण इत्यादि का प्रयोग नहीं है वहां पर। जो वन का श्रृंगार है बिल्कुल बड़ा भिन्न है। तो नवगुंजा सहित, हाँ, नवगुंजा सहित कुंतल कलेवर। और जो कुंतल है, तुष उल्लसित कुंतल मंडिताना, महाप्रभु श्रीमद् महाप्रभु जी ने कहा, उनके केशों की जो जो उनकी लटाएं हैं, जो लट है, वो बार बार उनके मुख के आगे आ रही हैं। मयूर पुच्छ ऐसा धारण किया है, उसमें मणियां जड़ित हैं, और उस स्वरूप को देख करके चित्त जो है, दृष्टि जो है, स्थिर नहीं हो रही। माने दृष्टि स्थिर नहीं होने का अर्थ क्या है? कि वो मयूर पुच्छ जो मणि विभूषित है, मणि द्वारा अलंकृत है, मणियों द्वारा शोभित है,
सुसज्जित है, ऐसे मयूर पुच्छ को देख करके चित्त दृष्टि स्थिर नहीं हो रही, माने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देखने पर भी उसको नहीं देख पा रहे। आतुर नेत्रों से श्री कृष्ण ने जो मोर पंख धारण किया है, उस पर जो मणिमय जो मणियां जो है विभूषित हैं, उसको देखने पर चित्त जो है स्थिर नहीं हो रहा, दृष्टि स्थिर नहीं हो रही। और कैसा है वो बालक? हाथे ते मोहन वंशी परम सुंदर, चरण नुपुर शोभे अति मनोहर। আমার সমীপে আয়ে লাহাসিতে হাসিতে, আমালিঙ্গিয়া पलायला कौन भीते। हाथ में वंशी धारण कर रखी है। कैसे है? परम सुंदर है। वंशी से उनकी शोभा जो है और उज्जवल हो रही है। इस सब भावों का चिंतन करते हुए महाप्रभु जी नृत्य कीर्तन करते थे। श्रीमद् रूप गोस्वामी जी ने अपने श्री चैतन्य अष्टकम में इसका वर्णन किया है। हरि कृष्णेति उच्चे स्मृत रसना नाम गणन। हरे कृष्ण उच्च स्वर में गाया करते थे, स्मृत रसना नाम गान। और दोनों भुजाएं श्रीमद् महाप्रभु जी की आकाश को स्पर्श करती थी। विशालाक्षय युगल खेलांचित भुज, सचैतन्य किम में प्रिय दृशो नास्ति पदम। वो श्रीमद् महाप्रभु जी जो उच्च स्वर में जब हरे कृष्ण बोलते थे, हरे कृष्णेति उच्च स्वरत नाम गणन, और नाम गिनते थे। कैसे? अपने हाथ से एक सूत्र बनाते, सुभग कटी अपनी कटी प्रदेश में उसको बांधते और उस पर नाम गिनते थे श्रीमद् महाप्रभु जी, उज्ज्वल कर अपने कोमल करों से। और विशाल उनके अक्ष और दोनों भुजाएं आकाश की ओर धावित, ऐसा उनका मंगलमय जो है स्वरूप था। और कैसी भुजाएं हैं? श्रीमद् रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, विशाल अक्षो, नेत्र उनके विशाल हैं। कैसे? और उनकी भुजाएं कैसी हैं? बोले युगल भुजा, युगल स्फुरत, जो उनकी भुजाएं हैं वो आकाश की ओर जो है धावित हो रही। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है उनकी भुजाएं अंबर में क्रीड़ा कर रही, आकाश में मानो उनकी भुजाएं क्रीड़ा कर रही हो। ऐसी भाव दशा को प्राप्त श्रीमद् महाप्रभु जी। ऐसे महाप्रभु जी मेरे नेत्रों के पथ पर फिर पुनः कब आएंगे। महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं, मैं तो देखा हाथे ते वंशी, हाथे ते मोहन वंशी परम सुंदर, अत्यंत सुंदर हाथ में वंशी है। कर कमलों की शोभा नवीन पल्लवों के समान। श्री युगल गीत में इसका वर्णन किया गया, अद्भुत वर्णन किया श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी जी। वाम भाग कृत वाम कपोलो, वल्गो भ्रूधर अर्पित वेणु, कोमल अंगुली भी आश्रित मार्ग, गोप्य ईर्यति यत्र मुकुंद। गोप्य कृष्ण वनयातो तम अनुवृत्त चेतस, कृष्ण लीला प्रगायंत निन्न दुखे नवासरात। ये सारे अप्रत्यक्ष गीत है, माने कृष्ण सामने नहीं है। क्या कह रहे हैं श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी जी? वाम भाग कृत वाम कपोलो, वाम भाग, अपने वाम कपोल को, श्रीमद् रूप गोस्वामी जी ने इसका वर्णन श्री गोविंदाष्टकम में भी किया है। वाम भाग कृत वाम कपोलो,
अपने कपोल को श्री श्याम सुंदर अपने वाम भाग पर, जो वाम स्कंद है, उसको अर्पित करते। वाम भाग कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूधर अर्पित वेणु। और उनकी एक भ्रूण जो है, जो भ्रू प्रदेश है, वो भी हल्का सा उन्नत, वो भी एक अर्पित होता है। क्योंकि एक दिशा में जब अपने आप को अर्पित कर रहे हैं तो कपोल भी अर्पित होता है वाम स्कंद को, और एक भ्रू भी अर्पित होती है। श्रीमद सुखदेव गोस्वामी भी अपने आप में, वो तो उनके पास समय नहीं था, सप्ताह पर्यंत जितना कह सके कह सके, वरना कहीं श्री सुखमुनि इन सब बातों का वर्णन करते तो उसकी और क्या शोभा होती कौन जानता है। कुछ 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 संकेत में बात कह दी बस। वल्गित भ्रूधर अर्पित वेणु, और अपने ओष्ठों पे वेणु को अर्पित किया हुआ है, या अपने अधरोष्ठों को वेणु को अर्पित किया हुआ है, दोनों बातें। वेणु अधरोष्ठ को समर्पित है, और हाथ कैसे हैं? कोमल अंगुली भी आश्रित मार्ग, अत्यंत कोमल उंगलियां हैं, और जो छिद्र है उन पे कुछ मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, कुछ मार्ग को खोल दिया है। अद्भुत काव्य श्रीमद सुखदेव जी का। कोमल अंगुली भी आश्रित मार्ग, गोप्य एर्यति यत्र मुकुंद। गोपी जन ये चिंतन कर रही है। वृंदशो व्रजश्याम मृगगाव, रिक्त चेतस आरात यत्र मुकुंद। दंत दष्ट कवला धृत कर्णा, निद्रता लिखित चित्रम विवासन। सबका वर्णन किया वहां पर, जो ब्रज की गैयाएं हैं उनका वर्णन अद्भुत किया है। दंत दष्ट कवला धृत कर्णा, जो मुख में घास इत्यादि है, दंत दष्ट कवला को छोड़ दिया है, या तो मुख में ही रह गया है। उद्धृत कर्णा, कर्ण उठा लिए, और निद्रता लिखित चित्रम विवासन, ऐसे प्रतीक हो गए सारे के सारे, से किसी ने दीवार पर चित्र जो है अंकित कर दिया। श्री महाप्रभु जी कह रहे मैंने ऐसे स्वरूप को किसी को, ऐसे ही किसी स्वरूप को देखा। हाथ थे मोहन वंशी परम सुंदर, चरण नुपुर शोभे अति मनोहर। चरण में नूपुर इत्यादि धारण किए हुए हैं, चरण में मंगलमय नूपुर श्री कृष्ण धारण किए हुए हैं। मैंने उनके स्वरूप को देखा। नूपुर भी मुखर है, नूपुर भी कोई शांत रस को प्राप्त थोड़ा है, वो भी मुखर है। श्री मदन मोहन अष्टकम में इसका वर्णन आया, श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने वर्णन किया इसका। नूपुर भी मुखर है, बहुत ज्यादा वाचाल है, प्रत्येक अंग प्रत्यंग सजीव है, चेतन है, अपराकृत है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि भगवान के विषय में कहा नहीं जा सकता। भगवान के ऐश्वर्य के विषय में नहीं कहा जा सकता, उनके माधुर्य के विषय में क्या कहा जाएगा। भगवान का ऐश्वर्य ही व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो कोई ये कहे मैं भगवान के माधुर्य का गान कर रहा हूं, तो ये केवल उसकी अज्ञता है और कुछ नहीं, केवल अज्ञता है। भगवान के किसी भी विषय को ये कहना कि बस इतना ही है या मैं जान गया, ये अज्ञता है, ये नितांत अज्ञता है। कोई अपने आप को विद्वान समझे भगवत तत्व में, ये अपने आप में बड़ी विडंबना है। कोई अपने आप को ये कहे, जहां श्री ब्रह्मा जी ने कह दिया था मनो अग्र ज्ञानम वचसा निरुक्तम नमामहे देव वरम वरेण्यम। अरे मनो अग्र ज्ञानम, मन से परे की बात है, और वचसा निरुक्तम, इतना कहने जाओगे कहां तक कहोगे उनके ऐश्वर्य के बारे में, फिर उनके माधुर्य के बारे में कहां तक कहोगे।
यन्मर्त्य लीलोपयकं स्वयोगम् मायाबलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं यस्य सौभाग्यवर्धे परं पदं भूषणाङ्गम् यस्यानुरागप्लुतहासरास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना। ये सब भागवत जी के श्लोक है। मुझे स्त्रिया दृग भी अनुपृथक किल कृतोवतस्थु किल कृत्य शेष। महाप्रभु जी ने कहा चरण में नूपुर जो आलिंगन किए हुए हैं माँ श्री कृष्ण के, वो अत्यंत सुंदर लग रहे, अत्यंत मन को आकर्षित करने वाले हैं। अब वो बालक को मैंने देखा और वो बालक धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसकी नूपुर ध्वनि के भावों को मैं समझने लगा। अत्यंत गजगति के समान मंथर गति से युक्त होकर के वो बालक मेरी ओर बढ़ रहा था। मेरी प्रत्येक इंद्री सब स्तब्ध हो गई थी। मेरी प्रत्येक इंद्री पूर्ण रूप स्तब्ध। वो बालक धीरे धीरे मेरी ओर जब गमन कर रहा था, उस बालक के मुख पर जो हास्य था वो कुछ ना कुछ उसकी कौतुकता का परिचय दे रहा है। बालक बड़ा बड़ा सब प्रकार के उत्तरदायित्वों से मुक्त वो बालक प्रतीत हो रहा था। पूर्ण स्वच्छंद प्रतीत हो रहा था। निरंकुश वो बालक प्रतीत हो रहा था। कर में वेणु धारण कर रखी है। कटी प्रदेश जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है। वक्षस्थल विशाल है। और मेरी ओर जब वो बालक बढ़ रहा था तो उसके नेत्रों में एक विशेष कौतुक था। उसके उसके मस्तक पर जो उदित रेखाएं थी कुछ, वह भी कुछ उसके अंतर मन का परिचय दे रही थी। अधरोष्ट बिंब फल के समान उदित, ग्रीवा के समान उसकी, शंख के समान उसकी ग्रीवा। श्वास प्रश्वास लेने पर जो उसके उदर की 3 वल्लियां थी, वो भी समुद्र की तरंगों की भांति ऊपर नीचे हो रही थी। बिल्कुल मेरे सन्निकट आ गया वो बालक कि महाप्रभु जी से वर्णन कर रहे हैं। आमार समीपे आइला हासिते हासिते आमालिंगिया पलाइला कौन भी। वो बालक आया, उसने मेरे को हंसते हंसते मेरे पास आया, सहज रूप में आ गया। मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा कि ये बालक मेरे निकट आया और आकर के मेरे को आलिंगन कर दिया, मेरे निकट आ गया बिल्कुल, मानो मुझसे कुछ कहना चाहता है। और हंसते हंसते उसने सहज रूप में मेरे को आलिंगन कर दिया। उस बालक ने आकर के मेरे को सहज रूप में आलिंगन किया, पर उसका जो वो कौतुक रूपी हास्य था ना, वो उसके चित्त को व्यक्त कर रहा था। क्या कि ये आलिंगन करके अभी अंतर ध्यान हो जाएगा। आलिंगन तो करेगा। आमा आलिंगिया पलाइला कौन भी, किस दिशा में चला गया पता नहीं आलिंगन करके। अब मैं क्या करूं। को था कृष्ण बलय ठाकुर बलिते बलिते प्रेम आनंद प्रचुर। अब तो बस उसका वो स्पर्श, उसका वो दर्शन, उसका वो उन्मुक्त हास्य, यही ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। उसके अतिरिक्त कोई भी चीज अब मेरे को सुहाती नहीं। किसी से बात करना, कोई अन्य बात नहीं सुहाती। केवल एक ही वस्तु या एक ही वार्ता
अब मेरे को प्राण धारण करने में बल प्रदान करती है, और वो है कृष्ण वार्ता। और बहुत बार तो उसकी वार्ता और उसके स्वरूप का दर्शन करते 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 मेरा चित्त चिंतन में और आविष्ट हो जाता है। तो मेरे को पता नहीं मैं क्या करूं। गले पकड़ पकड़ के महाप्रभु जी सबको कह रहे, आप मुझे कृष्ण दिला दीजिए, आप मुझे कृष्ण को दिला दीजिए। अब कृष्ण के बिना मेरे जीवन का और कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। वो बालक मेरे को मिला, हंसते हंसते मेरा आलिंगन किया, उसका स्पर्श ने मेरी प्रत्येक इंद्रियों पर ऐसा प्रभाव डाला है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जो स्पर्श है वो अभी भी मेरी प्रत्येक इंद्री पर उसी क्षण के समान जो है जीवंत है। अंग शीतलता और दग्धता का एक साथ अनुभव कर रहा है। अंग जो है वो शीतलता और दग्धता का एक साथ जो है अनुभव कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं प्रेम बता दो क्या होता है। क्या बताएं? वो बता भी दे तो कैसे बताएं? ये भाषा का तो विषय ही नहीं है। भाषा से क्या बोलेंगे? वो तो आचार्यों ने हमारे हमारे लिए उनको उसको भाषा में दे दिया है। वास्तविक रूप में ये भाषागत बातें ही नहीं, ये स्वसंवेद्य दशा है। स्वसंवेद्य दशा माने जहां स्वयं इसका अनुभव हो, वो स्वसंवेद्य दशा है। महाप्रभु जी कह रहे वो बालक का स्पर्श, गाढ़ आलिंगन जो मेरे को मिला, ऐसे लगा प्राण मन सब एक हो गए। अब विचार करके देखो, स्वयं श्री कृष्ण है और आलिंगन कौन कर रहे हैं? कृष्ण ही कर रहे हैं। किस भाव में महाप्रभु जी कह रहे हैं मैंने कृष्ण को देखा? कहे तो श्रीमती राधिका के भाव में ही रहे हैं। अब इसकी व्याख्या कहां तक जाएगी सोचो। আমার समीपे आइला हासिते हासिते আমার आलिंगिया लाइला कौन भीते। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने बात कही दिया कि क्या कह रहे हैं प्रभु, किसी को समझ में नहीं आ रहा। कौन से भाव में है उसको कोई समझ नहीं पा रहा है। क्षण में महाप्रभु जी मूर्छित हुए। सब भक्तों ने झटपट महाप्रभु जी को उठाया, अंग की धूली झाड़ दी, महाप्रभु जी को स्थिर किया। महाप्रभु जी कहाँ है कृष्ण, ऐसा रोते रहे। और थोड़ी देर बाद महाप्रभु जी अब विनम्र हो गए। भक्तों ने कहा, ओ ये तो हमारा अत्यधिक पुण्य है कि हमें आपका संग प्राप्त हो रहा है। सभी बोले हमारा सबार पुण्य है, हमारा सबार बड़ पुण्य। अरे सबने कहा हमारा तो अत्यंत पुण्य है। पुण्य माने तो परिकर ही है, ये सब कौन होंगे? ऐसा हमें संग प्राप्त हो रहा है। बड़ी बड़ी दुर्लभता हो इस प्रकार के संग की। जगत में उच्च साधु संग प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। और इस स्तर की वार्ताएं संभव ही नहीं। जगत में ऐसा साधु संग मिल जाए, कोई हृदय की भावना को उद्वेलित कर दे, कोई अंतर्मन में छुपे हुए उस श्री कृष्ण प्रेम को प्रकट करने की विधि बता दे, और कृष्ण की अत्यंत सन्निकटता कुछ क्षणों के लिए उपलब्ध हो जाए, और फिर साथ ही साथ ये अनुभव हो कि मुझे उनकी प्राप्ति कब होगी। महाप्रभु जी के तो प्राण धन है, मेरे प्राण धन वो कब बनेंगे? और एक स्वरूप में तो प्राण धन है ही वही, क्योंकि आत्मा का जो मूल स्वरूप तो वही ही है। तब हरिनाम आत्मा से होता है। हरिनाम आत्मा का विषय है, जिह्वा का नहीं। केवल संख्या पूर्ति नहीं, ठीक है, संख्या पूर्ति अपनी जगह पर है, चाहे कैसे भी वो करना चाहिए, कोई उसमें वो नहीं है, पर आत्मा का विषय है। कुछ शब्द तो आत्मा की इंद्रियों से प्रकट हो। क्योंकि ये मैं शब्द मैंने कल भी कहा था, श्री बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे, ये मैं शब्द केवल और केवल जीव और भगवान के लिए प्रयोग हो सकता है। इस मैं का कभी लय नहीं हुआ आज तक। माया का लय होता है,
माया का लय होता है, पर मैं शब्द का लय कभी नहीं होता। अनंत काल से मैंने अपने आप को मैं ही संबोधित किया है। अब वो मैं स्वरूप, इंद्रिय, गुण, सेवा विशिष्ट है आत्मा। अब उसको प्राप्त करना है, क्योंकि मैं तो रहूंगा हमेशा। ऐसे तो है नहीं कि हम लोग रहेंगे नहीं। ना तो हम जातु ना सुन ना नहीं मुझे ना दे, हम सब रहेंगे। और श्रीमन बल्लभ विद्याभूषण जी ने जहां भगवान ने सांख्य योग बताया भगवत गीता में, वहां पर कहा नित्य सर्वगत स्थानो अचलो अयम सनातन। जब भगवान आत्मा के गुण बता रहे हैं तो बोले नित्य सर्वगतम स्थानु, माने आत्मा सब प्रकार के गुणों से युक्त है, अपराकृत गुणों से युक्त है। तो वो इन सब बातों को सुन करके कि महाप्रभु जी किस प्रकार की दशा है उनकी, आत्मा से हरिनाम होना चाहिए कि प्रभु हमारे हृदय में भी आपका स्वरूप प्रकाशित हो। महाप्रभु जी को सब भक्तों ने कहा कि हमारा पुण्य है। सबने क्या बोला? तुम्ही संगे यार तार वैकुंठ की कारे, तिल मात्र तोर संग भक्ति फल धारे। अरे आपको जिसका आपका संग किसी को प्राप्त हो जाए वो वैकुंठ क्या करेगा? ये दशा तो वहां भी नहीं है। ये जो दशा है आप व्यक्त कर रहे हैं, ये दशा तो वहां भी नहीं है। आपका संग अगर किसी को प्राप्त हो जाए, तुम्ही संगे यार तार वैकुंठ की करे। इसलिए रसिक भक्तों का संग मांगा है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के अथ परमे पदम वा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदि में विराजताम। राधा गुण गाए जहां दौड़ दौड़ जाऊं प्यारे, राधा गुण है ना जहां भूल के ना डट रे। राधा जो की चर्चा सलोनी लोनी होए जहां, सुनियो लगाए ध्यान ताते ना हट रे। राधा राधा नाम रट श्याम रट आठों याम, लाल बल बीर जग जाल सुना डट रे। हेरे मेरे मन चेत भूल के ना हो अचेत, राधा रट राधा रट राधा राधा रट रे। राधा रट राधा रट राधा राधा रट रे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के यथ परमे पदम वा। अरे नरक मिले स्वर्ग मिले परम पद भी मिले, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदि में विराजता। तत् जहां जहां जाऊं, राधिका रति निकुंज मंडली। श्रीमद महाप्रभु जी की भाव दशा है, अद्भुत भाव दशा है उनकी। बाकी इस बात को कल सुनेंगे। चलो, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय। भुवन मंगलकारी हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिवौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो की जय। श्रीमन सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
समागत गौर भक्त वृंद की जय। कृष्णाय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे दंडवत। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहती हूँ। हाँ जी, फोन कर लीजिए माता मेरे को। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।